अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 6 है। यहाँ से आज से स्टार्ट करते हैं 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब रैशनलाइज को मैं अगर सिंपल बताऊँ तो रैशनलाइज का मतलब क्या है? रैशनलाइज का मतलब है एलिमिनेट स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर से हमने ख़त्म करना है स्क्वायर रूट को। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म कैसे करते थे एग्जाम्पल में बता चुका हूँ कि उसी के कांजुगेट से मल्टीप्लाई और उसी ही के कांजुगेट से डिवाइड करते थे। अब इनमें दो अलजब्रिक फार्मूले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं। पहला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बाज़ क्वेश्चनों में इस्तेमाल होगा a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसको सॉल्व करते हैं। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसका कांजुगेट क्या होगा? कांजुगेट को मैं सिंपल बता चुका हूँ कि जो दो टर्म के दरमियान ऑपरेशन होगा, साइन होगा, वो चेंज कर देना है। अगर यहाँ प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ डिवाइड भी करेंगे। समझ आ गई है? अब मल्टीप्लिकेशन होती है सामने, आमने सामने। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट और नीचे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आ गया। अब नीचे ज़रा गौर करनी है कि इनमें फार्मूला नहीं बन रहा। फर्स्ट वाला a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आई है? अब लगाओ ज़रा फार्मूला नीचे। ए क्या है इसमें? ए का के तौर पे काम क्या कर रहा है? 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जैसे जानते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर रूट के ऑपोजिट होता है, ये तो ये कट जाएगा इसके साथ। नोमिनेटर को भी फ़िलहाल ऐसे रहने दें। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस 3। अब क्या आ जाएगा? 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 निकले 13। अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है, काट दो इसको। क्या रह गया? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। यही हमारा आंसर होगा। इससे आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हमने रैशनलाइज कर दिया है डिनोमिनेटर को। अब इसी का पार्ट सेकंड है क्वेश्चन नंबर 1 का, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। सेम वही काम जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। ख़त्म करना है नीचे से स्क्वायर रूट को। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? समझ लो पहले। अगर मैं स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ स्क्वायर रूट 2 के साथ, सेम टर्म्स है। अगर सिंपल a मल्टीप्लाई a क्या होता है? a का स्क्वायर। तो इन दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर नहीं बन जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म। तो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म हो गया ना स्क्वायर रूट। अब सेम इसी तरह नीचे क्या है? स्क्वायर रूट 3 इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब मल्टीप्लिकेशन होती है आमने सामने। नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। और ऊपर क्या बना था? स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई किससे करना था? स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ। इसी के साथ मल्टीप्लाई करना था ना। इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसने स्क्वायर रूट 3 ने इन दोनों के साथ करो मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2
प्लस ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 के साथ भी, ओवर ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का होल का स्क्वायर नहीं बन जाएगा। मैं बता चुका हूँ कि ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए का स्क्वायर। अब रेडिकेंड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 ज़ार 6 प्लस 3 5 ज़ार 15। समझ आई है, ये रेडिकल की लॉ भी किया था हमने, समझ आई है कि अगर इस तरह हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल ली थी मैंने, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, 3 रह गया, तो नीचे से हमने रैशनलाइज कर दिया है स्क्वायर रूट 3 को। इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा क्या है आंसर। अब इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, इसको देख लो ज़रा। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, करो मल्टीप्लाई, उसी स्क्वायर रूट 5 और के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और उसी स्क्वायर रूट 5 के साथ डिवाइड भी कर दूँगा इसको। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 के साथ और स्क्वायर रूट 5 के साथ। मैं नीचे से दोबारा बता चुका हूँ कि नीचे से हमने जज़र को ख़त्म करना है, रैशनलाइज करना है इसको। अब स्क्वायर रूट 5 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। अब करो मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, स्क्वायर रूट 5 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आ जाएगा सिंपल स्क्वायर रूट 5। नीचे से 5 स्क्वायर रूट उसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, 2 5 ज़ार 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। हमने नीचे से रैशनलाइज कर दिया है डिनोमिनेटर को। ये था हमारा पार्ट 3, इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, इसको सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देंगे। करो मल्टीप्लाई, ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस में, करो मल्टीप्लाई, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर नीचे क्या बन रहा है, फार्मूला नहीं बन रहा, ज़रा गौर करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ज़रा ऊपर गौर करना है कि दोनों पे सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों सेम टर्म्स हैं। ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए का स्क्वायर, तो इनमें इसको मैं होल का स्क्वायर लिखने लगा हूँ। अब नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए के तौर पे क्या काम कर रहा है 6 माइनस फार्मूले का, सेकंड टर्म बी के तौर पे काम कर रही है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ज़रा रफ में समझ लो कि मैं अगर इसका स्क्वायर को ओपन कैसे करूँगा, दोनों टर्म्स हैं तो 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 16 2 ज़ा 32। अब सिंपल मैं स्क्वायर रूट इस वाली टर्म 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल के स्क्वायर की जगह पे मैं ये लिखूँगा 32। समझ आ गई है किस तरह सिंप्लीफाई किया है। और ऊपर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ए माइनस बी होल का स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2
ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 फार्मूले का। ए क्या है 6, बी क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 जार 36 माइनस, अब इसका जब मैं जो स्क्वायर ओपन किया वो कितना निकला था 32, उसको लिख दिया है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसी का स्क्वायर कितना आया था 32, 2 6 जार 12, 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 में से 32 निकले 4 आ गया। इन दोनों को ऐड करो कितना होता है 68 माइनस 12 4 जार 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है ले लो। जब 4 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा सिंपल 17 माइनस 4 1 जार 4 4 2 जार 8 ओवर 4। अब इसको किस तरह किया, इसको सिंपल आप लोग डिवाइड भी करोगे तो 4 1 जार 4 4 7 जार 28, तो क्या आंसर आया था 17, वो लिखा है 4 4 के साथ ख़त्म, तो सिंपल आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। हमने नीचे से रैशनलाइज कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया स्क्वायर रूट, तो अब ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसको भी रैशनलाइज करते हैं, सेम वही काम जो पीछे करते आ रहे हैं। प्लस है, इसी का कॉन्जुगेट क्या होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई करो इसको, इसी का कॉन्जुगेट प्लस है तो अब क्या आ जाएगा ऊपर माइनस, मल्टीप्लिकेशन करो, आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये सारी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई सेम टर्म्स है तो मैं अभी यहाँ पे भी होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। अब नीचे ज़रा गौर करो, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, नीचे फार्मूला क्या बन रहा है, ऊपर कौन सा इस्तेमाल होगा अलजेब्रिक फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ए क्या है स्क्वायर रूट 3 और बी क्या है स्क्वायर रूट 2। अब नीचे ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का माइनस स्क्वायर रूट 2 का भी क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, तो ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म। 3 प्लस 2 कितना होता है 5 माइनस 2 2 3 ज़ार 6, स्क्वायर रूट 6 आ गया ओवर 3 में से 2 निकले 1। अब हम बेसिकली लिखते हैं, ना भी हो किसी के नीचे तो 1 तो होता ही है, अब सिंपल इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ये हमारा पास आंसर है इसका। समझ आ गई है, काम वही करते आ रहे हैं कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई उसी के डिनोमिनेटर के, और उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। सेम वही काम करना है, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के और उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड कर देंगे सिंपल इसको। यहाँ क्या प्लस तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, करो आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है। नीचे ज़रा गौर करना है, मैं अब डायरेक्ट इस फार्मूला लगाऊंगा, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब नीचे सिंपल मैंने फार्मूला लगा दिया है, स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म। ऊपर देखो ये 4 स्क्वायर रूट 3 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 7 के साथ भी और स्क्वायर रूट 5 के साथ भी। पहले स्क्वायर रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 7 ज़ार 21 माइनस 4 वैसे बाहर आ जाएगा, बाहर ही है पहले भी, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 जो कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 ओवर 5 में से 7 में से 5 निकले 2 आ गया। अब सिंपल ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 4 ले लो, क्या रह गया, स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब ज़रा गौर करनी है कि मैं इसको स्क्वायर रूट 20 को लिख सकता हूँ, 7 3 ज़ार 21 ही होता है ना, इस तरह 3 5 ज़ार 15। अब इन दोनों पे अकेले अकेले पे कर सकते हैं ना, करो स्क्वायर रूट को, 7 पे भी स्क्वायर रूट लैदा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट पे भी 3 पे भी स्क्वायर रूट लैदा हो जाएगा, माइनस सेम वही काम जो अब नेक्स्ट में कर रहा हूँ, जो पीछे अभी किया यहाँ पे अकेले अकेले पे कर दिया है। अब ज़रा गौर करनी है कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है, ले लो, बाकी क्या रह जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब सिंपल इसी का इसका लास्ट पार्ट था, उसका आंसर यही है, समझ आई है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई मतलब कि इसको उस वक्त तक सॉल्व करेंगे जब तक कि इसके आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसका फर्स्ट पार्ट है 81/16 होल की पावर -3/4 है, ये -3/4 है। मैं इसको सबसे पहले पॉजिटिव करूँगा। पॉजिटिव करने का सिंपल मेथड होता है कि नोमिनेटर को बदल दो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को बदल दो नोमिनेटर में। सिंपल मैं जब बदला 16 ऊपर 81 नीचे, तो पावर क्या होगी, प्लस में हो जाएगी। अब ज़रा गौर करो, 16 के फैक्टर्स ज़रा फाइंड करो, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 के 4 बनेंगे ना, ये बन गया 2 की 4 ओवर 81 के करेंगे तो 81 होगा 3 की 3 या 3 के 4, 3 की 4, 3 के 4, 3 की पावर क्या होगी 4, इन दोनों पे क्या है 3/4। अब आप लोग इन दोनों की पावर को बार भी निकाल सकते हो, सेम पावर है, लिख सकते हैं लॉ के मुताबिक। 3/4 को केले केले के साथ भी कर सकते हो, जैसे इजी लगे। 2 की 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 3 की 4 मल्टीप्लाई 3/4, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 4 4 के साथ कट गया, 4 4 के साथ कट गया। अब सिंपल क्या रह गया, 2 की 3 और नीचे रह गया 3 की 3। 2 की 3 कितना होता है 8 और 3 की 3 कितना होता है 27। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। अब ये इसी का आंसर है, इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब ज़रा गौर करो कि ये इसमें जो एक्सपोनेंट है 2 है, 2 के साथ क्या है माइनस, इसको सबसे पहले प्लस में करो, वही काम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है, 4/3, तो ये 2 आ गया डिवाइड। अब 4 पे भी मैं 3 लैदा करने लगा हूँ और 9 पे भी 3 लैदा कर दिया। अब 16/27, मेरी कोशिश है कि मैं इसको सिंपल रख के आसान मेथड से कर दूँ। मेथड हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है, मेरी कोशिश है कि मैं सबसे आसान वाले से समझाऊँ, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब ये 2 है, इसका मतलब दोनों भी आएगा, 4 पे भी 2 आ गया, 3 पे भी 2 आ गया।
अब ये डिवाइड है तो सिंपल डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड का साइन उस टर्म से पहले उसका साइन होता है। अब जिस तरह सिंपल मैं लिख लूँ 2 माइनस एक्स, अब एक्स के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। सेम इसी तरह ये टर्म है, इसके साथ साइन कौन सा है, डिवाइड का। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसको एक वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं ऊपर नीचे। अब 16 कितना होता है, 4 16 मतलब 4 की 2, और 27 कितना होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 की 3। अब ज़रा गौर करना है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। आप लोग सिंपल इसको ओपन करके भी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले सब को या नीचे वालों को, बाद में डिवाइड कर सकते हो, तब भी आंसर निकल आएगा। समझ आई है। अब ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 3 है, ये 9 है, ये 3 है। इस 9 को मैं अगर तोड़ूँ तो ये 3 के कितने बनते हैं, 9। 3 की 2 नहीं होता, 4 की 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 3 का क्यूब। अब ज़रा गौर करो कि ला हमने किया था कि अगर पावर की पावर हो तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ार 6, 4 की 3 मल्टीप्लाई 4 की 2, 3 की 3। अब मैं यहाँ पे सिंपल बेस 1 है, ऊपर देखो ज़रा, बेस 1 है, 4 4, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। लेकिन डिनोमिनेटर में जो होती है वो होती क्या चीज़ है, वो माइनस हो जाती है पावर साथ। अब सिंपल मैंने 4 लिखा है, 2 + 2 4। अब ये नीचे है ये माइनस होगी, सेम अब जिसमें बेस सेम थी वो उठाई है। इसी तरह नेक्स्ट, अब 3 है ऊपर, 6 है इसकी। अब ये दोनों नीचे हैं तो ये दोनों माइनस होंगी, -2 -3। अब सिंपल 2 2 को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, 4 -3 मल्टीप्लाई 3 की 6 माइनस माइनस प्लस -5। 4 में से 3 निकला, 1 रह गया, हम सिंपल 6 में से 5 निकला तो 1। 4 की 1 4 ही होता है, और 3 की 1 भी कितना होता है, 3। 4 3 ज़ार 12, और ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आ गई है। सिंपल मैंने क्या किया है, पहले सबसे पहले जो एक्सपोनेंट में थी उसको प्लस में किया, उसके बाद डिवाइड थी उसको मल्टीप्लाई में किया, फिर कोशिश किया कि इनकी बेस 1 हो जाए। सिर्फ 9 था मुख्तलिफ बाकियों से, इसको मैं 3 की फॉर्म में लेके आया हूँ, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब हमने ला किए हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था कि इनको अच्छी तरह करना है, ये आगे इस्तेमाल होंगे। 4 4 4 बेस सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं और डिवाइड में माइनस होती हैं। सेम वही काम किया है, सिंपलीफाई किया तो आंसर कितना निकला है, 12। अब नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3। अब हमारे पास इसका इसी का पार्ट 3 है, ज़रा गौर करनी है। पार्ट 3 में क्या है, सबसे पहले डेसिमल को ख़त्म कर लेते हैं। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो कितने ज़ीरो नीचे आ जाएंगे, 3 ज़ीरो। अब इन दोनों की पावर क्या है, एक्सपोनेंट में -1/3। अब इसी को मैं अगर प्लस करना चाहूँ तो क्या करूँगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। अब 1000 को सिंपल अगर फैक्टर फाइंड करें तो ये 10 की कितना होता है, 3, और 27 कितना होता है, 3 की 3। अब दोनों पे है तो सिंपल मैं इसको बाहर भी निकाल सकता हूँ, सेम पावर है तो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ ना, 3। अब इसका मतलब है कि 10 पे भी 3 है और 3 पे भी 3 है, और बाहर पावर क्या है, 1/3। 3 3 के साथ कट गए। आप लोग सिंपल भी कर सकते हो कि 10 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, इस तरह नीचे 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। तो सिंपल मेरे पास रह के गया 10/3, ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4। ये इस पे ज़रा गौर करो, ये रेडिकल फॉर्म में है। सबसे पहले मैं इसको 7th रूट है इस सारी टर्म का, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। y की 21 मल्टीप्लाई z की पावर कितनी है, 35 ओवर
वाई की कितनी है 14, जेड की कितनी है 7। अब ये आ जाएगा सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब 1/7 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह कर लो या पहले इन दोनों को ऊपर जाके सिंप्लीफाई कर लो। बेहतर यही है आसानी के साथ कि केले केले के साथ अभी कर दो। 1/7 मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म के साथ ऊपर नीचे। 1/7 जेड की 35 मल्टीप्लाई 1/7, इस तरह डिनोमिनेटर में वाई की 14 मल्टीप्लाई 1/7, जेड की 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, 7 7 के साथ कट गया, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। अब जो बाकी कैंसिलेशन होने के बाद बचा है उसको लिख लो। एक्स के कितने बचे हैं 2, वाई 3 और जेड कितना बचा है 5। इस तरह नीचे वाई कितना बचा है 2, जेड कुछ नहीं तो उस पर सिंपल 1 लिख लेते हैं। अब मैं दोनों पावर्स को दोनों टर्म्स को ऊपर लेके जाने लगा हूँ। सेम बेस सेम, ऊपर जाके पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। एक्स की 2 सेम, वो नीचे एक्स नहीं है। वाई की 3, अब वाई कितना नीचे 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। इस तरह जेड की 5, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाके -1, तो सिंपल क्या रह जाएगा एक्स की 2, वाई और जेड की 4। सिंपल ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सबसे पहले ज़रा गौर करनी है इस क्वेश्चन पे। ये 5, ये 25, ये 25, 5 5 5 की पावर पे क्या चीज़ है 2n+3 है, इधर n+1 है, इधर 2n है, और इधर क्या है सिंपल n+1। मैं अब 25 को सिंपल वैल्यू में लिखने लगा हूँ, इसको रिड्यूस करने लगा हूँ 5 की फॉर्म में। अब लेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 का 5 वैसे 25 होता है 5 की 2, n+1 माइनस ये कितना होता है 25 5 की 2, जो डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है दोनों टर्म्स के दरमियान, 2n ओवर 5। अब ये तो सिंपल रहने देंगे, इसको कोई नहीं करेंगे फ़िलहाल, अभी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 25 कितना होता है 5 की 2, पावर कितनी है n+1। अब ज़रा गौर करनी है कि मैं यहाँ बनाना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से n को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, ख़त्म करना चाह रहा हूँ। उसका एक ही मेथड है कि सिंपल मैं ऊपर से भी कॉमन ले लूँ, नीचे से भी कॉमन ले लूँ, उसके बाद दोनों जो ऊपर नीचे होंगे सेम होंगी, उनको काट दूँ तो n ख़त्म हो जाएगा। अब ज़रा गौर करनी है, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+1 के साथ भी, 2 1 ज़ार 2 माइनस बेस एक है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं ऐड, 2n+2 ओवर नीचे। ज़रा गौर करना है, ऊपर तो हमारे पास बन गया सेम पावर, लेकिन नीचे एक एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2n+2+1 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की 2n+2 आ गया। अब इसको मैं अलहदा कर सकता हूँ सिंपल, अगर मैं इसको अलहदा कर दूँ इस तरह 5 की 2n+2 डॉट 5 की 1, बेस एक है, पावर्स दोबारा ऐड होके क्या बन जाएगी, क्वेश्चन तो हमारे पास बैलेंस ही रहेगी ना। 2+1 कितना होता है 3। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखने लगा हूँ, समझ आई है। 5 की 2n+2 ओवर, अब 5 की 2n+2 अलहदा कर दिया, 5 की 1 अलहदा कर दिया। सिंपल डॉट लगे, उसका मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स। 5 की 2n+2। अब ज़रा गौर करो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 की 2n+2 कॉमन ही आ रहा, ले लो इसको कॉमन। सिंपल 5 की 2n+2 ऊपर से कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस ये सारा बाहर निकल गया तो सिंपल 1 रह गया।
नीचे ज़रा गौर करो, नीचे से भी 2n+2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बाकी क्या बचेगा, 5.5 की 1 माइनस ये सारा बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा 1। अब ये सारी ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ है, कैंसिल हो गई हैं। अब नेक्स्ट 5 में से 1 निकले 4, 5 और 5 की 1 5 ही होता है, 5 5 25 माइनस 1। अब 25 में से 1 निकला 24, 4 1 4 4 6 24, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 1/6। समझ आ गई है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझना है। इसमें सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि किसी ना किसी तरह ना हमने n को ख़त्म करना है। बस हमने सिंपल क्या किया है, बस ये टर्म को थोड़ा सा समझना है कि मैं 3 की जगह पे जो 2+1 लिखा है ना, तो मैं अगर दोबारा इसमें इतनी टर्म को सेम रहने दूँ, इसको 1 के साथ लिख दूँ दोबारा, अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होकर दोबारा 3 बन जाएगा ना, लेकिन हमें 2 चाहिए था, मैंने वो कॉमन ले लिया। अब इसको जो कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचा है और बाहर बचा है उसको काट दिया, जो बाकी बचा है उसको सिंप्लीफाई किया है, तुम्हारे पास आंसर आ गया है 1/6। अब नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ज़रा गौर करनी है, जिस तरह पहले किया पार्ट 5 उसमें n था, अब इसी में x आ रहा है, n की जगह पे x है। अब इसमें करना क्या है, x को हमने किसी ना किसी तरह ख़त्म करना है। समझ आ गई है। अब ज़रा गौर करो, ये 16 है, ये 16 के ऊपर है x+1, 4 के ऊपर 2x है, ये 2 के ऊपर x है, ये 8 के ऊपर x है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 2 है। अब मैं सब को जो 8 4 और 16 है इनको 2 की फॉर्म में लेके आने लगा हूँ। समझ आ गई है। 16 होता है 2 की 4, x+1 +20, 4 कितना होता है 2 की 2। अब इसमें इसको लैदा करने लगा, 2x को लैदा कर दिया, डॉट 2 की -3 को लैदा कर दिया, मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 2 की 3 होता है, +2 लिख दिया सिंपल। समझ आई है कि मैंने क्या किया है, मैंने 16 के फैक्टर फाइंड करके लिख दिए हैं, 2 को किया रिड्यूस और 8 को किया इसके फैक्टर लिखे हैं। अब सिंपल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, करो मल्टीप्लाई, 4x आ जाएगा, 4 1 4 +20, 2 2 4, 4x आ जाएगा ओवर 2x और डॉट 2 की -3 मल्टीप्लाई 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3x। अब इसको मैं 3 2 6, पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में लैदा कर लेते हैं इसको। अब ज़रा गौर करनी है, यहाँ ऊपर 2 की 4x, ये भी 2 की 4x, लेकिन ये 2 की 3x है, ये 2 की x है मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं ऐड। इसको भी लैदा कर दो, 2 की 4x को लैदा कर दिया, 2 की 4 अलहदा कर दिया, +20 2 की 4x ओवर x +3x, बेस एक थी तो पावर्स को क्या कर दिया ऐड, मल्टीप्लाई है 2 की -3, इसको यहाँ पे ना लैदा इसको कर देना 2 की 6। समझ आई है, यहाँ पे इसको 2 की 6 लिख देना यहाँ वो। अब नेक्स्ट ये 6 है, सेम बेस है, पावर्स क्या होंगी ऐड। समझ आ गई है। नेक्स्ट इसी तरह तो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2 की 4x ले लिए, बाकी क्या बचा 2 की 4 +20 ओवर नीचे 2 की 4x और 2 6 में से 3 निकले, 2 की 3 रह गया। अब ये 4x ये 4x के साथ ख़त्म हो जाएगा, 2 की 4 कितना होता है 16 +20 ओवर 2 की 3 कितना होता है 8। अब जब 16 और 20 को ऐड किया तो ये कितना आ गया 36 ओवर 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 9 18। तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9/2। समझ आ गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 7।
अब ज़रा गौर करनी है, दो टर्म्स के दरमियान डिवाइड है और इनकी पावर्स भी क्या है, माइनस में। अब ज़रा गौर करो कि ये 64 होता कितना है। 64 होता है 4 के 3 नहीं होता, 4 1 ज़ार 4, 4 6 24, 4 4 ज़ार 16। तो 4 के कितने बने हैं, 3 फैक्टर बने हैं, तो लिख लो इसको 4 के 3। अब मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ वैल्यूज़ अभी रिड्यूस हो जाएं, समझ आई है। और 9 होता है 3 की 2, सही है। अब मैं इसको ये सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ कि आप लोगों को इजी समझ आ जाए। 3 3 के साथ कट गया, 2 2 के साथ कट गया, जो बाकी क्या बचा है, 4 की बचा है हमारे पास -2 डिवाइड 3 की कितना बचा है, -3। अब डिवाइड है, डिवाइड को मैं सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 की -3। अब दोनों की पावर्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है माइनस में, इसको प्लस करने के लिए मैं इंटरचेंज कर दूंगा दोनों वैल्यूज़ को। 4 की 2, 3 की 3 कितना होता है 27, 4 की 2 कितना होता है 4 4 ज़ार 16। हमारे पास ये इसका राइट आंसर है। ये सिंपल मेथड से मैंने करवा दिया, समझना है कि ना समझ तो बता देना मुझे। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 8। पार्ट 8 क्या है हमारे पास, 3 की है n मल्टीप्लाई 9 n+1 ओवर 3 की n-1 मल्टीप्लाई 9 की n-1। अब इसको भी मैं सिंपल मेथड से करवाऊंगा, समझ आ गई है कैसे। अब ज़रा गौर करनी है, इस पर डिवाइड है लेकिन बेस एक है 3 3 है, और इस यहाँ पे बेस भी एक है 9 9 है। अगर बेस एक हो तो पावर्स का क्या होती हैं, डिवाइड में माइनस होती हैं, कर दो 3n। ये नीचे क्या है पावर, प्लस का n है, ऊपर जाके -n हो जाएगा, ये माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9, दोनों की बेस एक थी ना, तो सिंपल n+1, ये नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस, ये प्लस नीचे माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब जो कैंसिलेशन हो रही है काट दो, सेम वैल्यूज़ प्लस माइनस कट गया, 3 की क्या रह गया 1, ये प्लस माइनस कट गया 9, 1 + 1 2, 3 की 1 3 होता है, 9 की 2 81। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 243, और ये हमारे पास राइट आंसर है। ज़रा गौर करो कि मैंने कितना शॉर्ट कर दिया है उसको, और सिंपल मेथड से बस एक ला आपको करवाएं, उनको याद रखना है कि बेस अगर सेम हो डिवाइड में तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस। दोनों की बेस 3 3 थी, इधर बेस क्या है 9 9, इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसी का लास्ट है पार्ट 9, ज़रा गौर करना है इस पर, n+3 -6.5 की n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की n माइनस ये 4 है, बुक वालों ने यहाँ लिखा है 2 की n, आप लोगों ने इसको चेंज कर लेना है 5 की n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ज़रा गौर करो, इसी टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि n था, फिर x आया, फिर n आ गया, हमने n को ख़त्म करना है। अब सबसे 5n 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 5n, इसको तोड़ो, मैं इसको लिख सकता हूँ 5n को लहदा कर दिया है, बेस सेम रख के 5 की 3 कर दिया -6, इसी को भी ऐसे किया 5n और 5 की 1, दोबारा करोगे तो सेम बेस है, पावर्स क्या होंगी ऐड, ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की n -4 मल्टीप्लाई 5 की n। अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 5n ले लो, 5n कॉमन आ रहा है, 5 की 3 -6.5 की 1 रह गया सिंपल। अब नीचे से भी 5 की n कॉमन आ रहा है, ले लो, 9 -4 रह गया, 5n के साथ ख़त्म, कट गया ऊपर नीचे, 5 की 3 कितना होता है 125, 5 की 1 5 5 6 आर 30 ओवर 9 में से 4 निकले 5, 125 में से जब 30 को माइनस करते हैं तो 95 ओवर 5, जब इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास आ जाएगा 90। समझ आई है। सिंपल किया क्या है कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल जो वेरिएबल्स हैं, पहले n था,
फिर एक्स आया, अब दोबारा एन आ गया था, इसको ख़त्म करने किया, स्मॉलेस्ट लेके आए उसको वैल्यू को, फिर उसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद कैंसिलेशन किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आ गया आंसर 19। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 भी कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।